आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इरफान कैसे हैं? बड़ी गरम गरम खबरें आजकल तो लंदन आपका मलका आलिया और मलका एलिजबेथ और सबका पूरा पार्टी हेडक्वार्टर बना हुआ है। सुन रहे हैं खबरें क्या क्या हो रही है, तो बताएं जरा लेटेस्ट, आप भी बताएं और फिर हम भी बताते हैं कि क्या हो रहा है। सर बिल्कुल, लंदन में अहम बैठकें हो रही हैं और मलका आलिया ने अपना जो सेक्रेटेरिएट था उसका कंट्रोल संभाल भी लिया है। वो भी आपको बताएंगे, सुनने वालों के सामने भी हकायक रखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन सर आज 3 से 4 खबरें हैं हमारे पास। एक तो इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है। अभी जी। इमरान खान ने किसी मार्च का ऐलान नहीं किया। 30,000 के करीब नफरी एफसी के जवान होंगे, रेंजर्स होगी, फिर ड्रोन जो है उन्होंने स्पेशल खरीद लिए जिससे हवा में जो ड्रोन है उड़ाकर बकायदा आंसू गैस के शेल जो है वो गिराए जाएंगे और फिर पता नहीं क्या क्या कुछ किया जाएगा। तो सर तैयारी राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं और खान साहब की तैयारी भी चल रही है, लेकिन इसका तस्करा उन्होंने किसी से नहीं किया। किस तारीख को करेंगे और किस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, इसको अभी खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन हुकूमत, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी पैनिक कर चुके हैं। सर ये कंटेनर्स और जो खबरें वहां से आ रही हैं वो पूरा शहर जो है वो सील कर दिया गया है। जो रेड जोन है वहां पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। आम आदमी कहां पे जाएगा? और अगर खान साहब ने ऐलान ना किया अगले 2 माह या 1.5 माह तो फिर क्या बनेगा ये इसका? अब इदारे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देख रही? मुझे अच्छी तरह याद है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स थे इमरान खान साहब की हुकूमत के टाइम पर कि पूरे शहर को फौजी छावनी बनाया हुआ है, जहां से भी मैं गुजर रहा हूं नाके लगे हुए हैं। तो क्या हो रहा है? तो सर अब क्यों रिमार्क्स नहीं आ रहे किसी भी केस के अंदर? चीफ जस्टिस भी नहीं देख रहे कि रास्ते खोले, आम आदमी जो है वो उसे सफर कर रहा है। जनाब बात यह है कि इमरान खान साहब उनकी गवर्नमेंट के साथ एक तरह से कैट एंड माउस गेम खेल रहे हैं और उन्होंने डरा दिया है कि जी मैं आ रहा हूँ, शेर आ रहा है, शेर आया, और वो शेर आने की तैयारी में वो पूरा का पूरा उन्होंने अपना सिस्टम खुद ही ब्लॉक करके बंद करके बैठ गए अपने राना सनाउल्लाह साहब। अब 2 इसकी वजूहात हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लिंक था सारा का सारा इनकी हुकूमत की स्ट्रेंथ थी और वो सारी जो तगड़े थे वो तो था बाजवा साहब का होना, मौजूद होना। उन्होंने वो आधी हवा तो वो उन्होंने निकाल दी जब उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो अब जा रहा हूं और अब जाहिर है जब वो जाएंगे तो कोई नया आदमी आएगा। तो ये गवर्नमेंट हिल गई कि जी ये तो इनके जाने के साथ ही हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपना वो जोर दिखाने के लिए पहले से ही सारे सब कुछ मंगा लिया और ये भी कह दिया कि जी हमने फौज को हैंड ओवर कर देना है, रेड जोन और क्या क्या हैंड ओवर कर देना है, पता नहीं। हुकूमती मेरा ख्याल है वो तो हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन फौज में अभी एक थोड़ा सा एक पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी वहां पे इसलिए है कि अभी बाजवा साहब तो मौजूद हैं और जब तक के नया नाम नहीं आता किसी चीफ का, लोग जो है आधे लोग तो अब उनको नजर आ गया कि जी ये तो जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अथॉरिटी अभी उन्हीं के पास है तो जब नया नाम जिस दिन आएगा उस दिन वो फिर बाजवा साहब को छोड़ के लोग दूसरी तरफ देखना शुरू कर देंगे। और गवर्नमेंट भी अब इसी चक्कर में है गवर्नमेंट कि अब हम क्या करें कि जी जो शायद बार्गेनिंग चिप भी उनका यही है कि हम जो भी नए को बनाना हम चाहते हैं, जो नया आना चाहता है उसके साथ हम बार्गेनिंग करेंगे। जी आप आके जरा बता दें कि करेंगे क्या आप हमारे साथ और हमारे पीछे खड़ा कौन होगा और अब खड़े होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो फिर हम आपको बना देते हैं। यानी एक इम्पॉर्टेंट बार्गेनिंग चिप जो है उनके पास यही है कि जी हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो जो मैं हूं ना वाली जो बात थी और वो तो चल दिए। अब दूसरा आके कहेगा जी नहीं मैं हूं, खैर है कोई फिक्र ना करे, बच्चे हाथ तपकी छपकी देंगे।
तो अगर वो उनको मिल गया कोई थपकी देने वाला और वो कोई उन्होंने थपकी शपकी दी तो ये फिर इनकी जान में जान आएगी, वरना ये तो पैनिक, आपने जैसे कहा, पैनिक हो चुका। अब इमरान खान कैट एंड माउस गेम खेल रहे हैं उनके साथ। कितने दिन, जैसे आपने भी कहा, कितने दिन ये कैट एंड माउस गेम चले? वो तो आराम से अपने बनीगढ़ में बैठे और तैयारी कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। कल भी किया वो था उन्होंने शायद। एक कोशिश सर, एक कोशिश ये की जा रही है कि एक तो जो प्लान बनाया गया है कि इमरान खान को नजरबंद कर दिया जाए, ऐसी प्लानिंग भी कहीं ना कहीं मौजूद है राना सनाउल्लाह के प्लान के अंदर। और गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं पीटीआई के लोगों की, कराची में भी हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हुई हैं, पिंडी में भी हुई हैं, छापे मारे जा रहे हैं। सर, जब तक वो डेट ना दे, जब तक वो ऐलान ना करे कि जी मैं करने क्या जा रहा हूँ, यानी ये प्रिएम्प्टिव गिरफ्तारियां कितने अरसे के लिए आप रखेंगे? जाके दूसरे दिन तीसरे दिन अदालत में जाके वो कहेंगे कि जी हमने तो अभी कोई प्रोग्राम ही नहीं दिया, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से। आपको क्या प्रॉब्लम हो गया कि आपने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया है और आपने सब पकड़ धकड़ शुरू कर दिए? और कब तक? जैसा कि आप कह रहे थे कि जी अदालतें किधर हैं, और पहले जो जस्टिस फाइज ईसा साहब कह रहे थे कि जी पूरा छावनी बना दिया है पूरे इस्लामाबाद को, तो वो तो उन्होंने बना दिया है, तो मगर कब तक ये चला सकेंगे? और यही कैट एंड माउस गेम जो है इमरान खान के हाथ में है, इस पर डंडे उनके हाथ में है। वो जरा सा भी इधर उधर करते हैं, वो कांपे टांगे या टांगे कांपे या जो भी आप करें, वो इस्लामाबाद में शुरू हो जाती है। और जो मजे की बात यह है कि जो जिन्होंने ये कांपे टांगने का सारी थ्योरी शुरू की थी, वो मुल्क से बाहर ही रहते हैं, वो आते ही नहीं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उनके वालिद की तबीयत भी खराब है, उसकी बात करेंगे, लेकिन खैर। तो ये असल बात ये है कि जी ये कैट एंड माउस गेम में गवर्नमेंट कितना सरवाइव कर सकती है, फॉर हाउ लॉन्ग दे कैन होल्ड लाइक अ फोर्ट। और सुना ये है कि ये खंदकें खोदी जा रही है, ग़ज़वा खंदक हो रही है। यार क्या हो रहा है? इस्लामाबाद है, ये कोई कैपिटल है आपका, या आप खंदकें खोद के कोई तीर चलाने आ रहा है या कोई घोड़े लेके आ रहा है? ये क्या मसला क्या है? और वो ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन से अटैक करेंगे। तो टोटल पैनिक है, टोटल इनसिक्योरिटी है। और ये अपनी डंडा दिखा के, बयानबाजी करके, जोर लगा के, पकड़ धकड़ करके अपनी अथॉरिटी मनवाना चाह रहे हैं, जो अथॉरिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और बाजवा साहब के कहने के बाद तो बिल्कुल ही वो यतीम रह गए। अब वो दूसरा सरपरस्त ढूंढ रहे अपना, और मेरे ख्याल में सरपरस्त इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। और अगर जो भी आएगा, जाहिर है आएगा तो सही कोई ना कोई, वो सरपरस्ती करने को तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि बाजवा साहब ने जितनी इज्जत कमा ली वो उन्हीं को अच्छी लगती है, कोई और वो इज्जत कमाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये बड़ा एक खतरनाक गेम है, और ये ज्यादा दिन चल नहीं सकता मेरा ख्याल है। इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा, या अदालतें बीच में आएंगी या कोई और आएगा और कहेंगे ये मुल्क को नॉर्मल करो भाई, पॉलिटिक्स में आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया है, क्या मतलब है? तो ये होगा। अच्छा सर, लंदन में मरीम नवाज, मलका आलिया पहुंच चुकी हैं, और जब से वो यहाँ पर आई हैं एक तमाशा सा लगा हुआ है। और 17 बच्चे हैं लंदन के अंदर जिन्होंने इस वक्त नून लीग को वक्ता डाला हुआ है। पीटीआई कहीं नहीं है नजर आ रही। सर आपने डरा दिया मुझे, 17 बच्चे किसके? ये एक सर कौम के बच्चे हैं, सर कौम के बच्चे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो जहां पे भी मरीम नवाज जा रही हैं उनका वो ताकुब कर रहे हैं। नून लीग के वर्कर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका दिफा किया जा सके। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मरियम 1 महीने के लिए यहाँ पर आई हैं। आज उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं लोगों के साथ, और खबर ये है यहाँ की कि वो अब लंदन में बैठकर देखेंगी पाकिस्तान में क्या होता है। मार धाड़ करनी है, नया आर्मी चीफ का नाम आता है, उसके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा, और फिर इमरान खान कौन से कार्ड्स खेलेंगे। लंदन में बैठकर हर वो फैसला करेंगी जो वो पाकिस्तान में बैठकर नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहां पर तो सर आजादी है ना। तो अब ये स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई गई है, एक लॉन्ग मार्च और दूसरा नए आर्मी चीफ का नाम। सर किस तरह, कितनी देर सस्टेन कर सकेंगे? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि शायद ये पाकिस्तान ना जाए अगर हालात जो हैं वो खराब हुए और इनके हवाएं इनके अगर तरफ की ना हुई, तो फिर शायद ये यहीं पे रहें उस वक्त तक जब तक हवाएं इनकी मर्जी से नहीं चलती। देखिए, हवाएं कौन सी चल रही है? ये पिंडी की तरफ से जो हवाएं आ रही है सारी, बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी हवाओं को तो आप छोड़ दें, वो तो है। लेकिन असल बात यह है कि वही जो अनसर्टेनिटी जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, वो वहां भी है और लंदन में भी है, और मरियम साहिबा को भी है, क्योंकि वो इसलिए मुल्क से चली गई हैं। अब देखे, अब टाइम आ गया है जिसे
जो इमरान खान साहब जो कहते हैं ना कि बूट चाटने का तो उसके लिए उन्होंने मैदान छोड़ दिया है शहबाज शरीफ के लिए खाली, क्योंकि वो वहां बैठ के तो ये जो बातें आप कह रहे हैं वो नहीं कर सकती थी, वो वहां बैठ के करेंगी, चाहे प्रेशर डालना पड़े, चाहे गालियां देनी पड़े, और बूट चाटने का काम और जो रातों को मुलाकातों और वो जो होते हैं छुप छुपा के मिलना और अंदर की बातचीत करना, वो सारा शहबाज शरीफ साहब का काम है। अब वो करेंगे। अब ये उनके ऊपर बड़ा एक, शहबाज शरीफ पे भी बड़ा एक चैलेंज आ गया है कि उनकी हुकूमत तो बना दी गई, उनको चलने नहीं दिया गया और वो एक तरह से फेल हो गए। अब दोबारा उन पे ये जिम्मेदारी आ गई है कि जी दोबारा बाजवा साहब ने उनको डिच कर दिया दरमियान में, अब वो दोबारा अपनी लाइनें वाइनें ठीक करें और कोई स्पॉन्सर ढूंढे और एक अपना सरपरस्त ढूंढे और वो अपना लाइन ठीक करें और फिर से चले, वो सब इनको करना पड़ेगा। जाहिर है वो मरियम नहीं कर सकती, ना नवाज शरीफ कर सकते हैं, ना उनका जो टोला है यहाँ पे पाकिस्तान में वो कर सकता है। तो ये सब अब शहबाज शरीफ को करना है। अब शहबाज शरीफ कितना सिंसियरली ये सब करेंगे कि जी मैं सब फिर खिचड़ी बना के, केक बना के, सारा कुछ तैयार करके फिर उनकी खिदमत में पेश कर दूं, क्योंकि जब वो सारा कुछ हो जाएगा और सब गारंटीज मिल जाएंगी, बातचीत हो जाएगी, तो फिर सब वापस आ जाएंगे एकदम, शहबाज शरीफ फिर इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो ये अंदर की जो लड़ाई है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक हो गई है कि ये अंदर की लड़ाई का क्या होगा। और दूसरा आप जरा गौर करें, बाजवा साहब ने जो बयान दिया और इम्पोर्टेंस उसी को दी गई कि जी फौज अब सियासत से बिल्कुल अलग हो गई है। अब अगर फौज अलग हो गई है तो ये तो फिर उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब आप हमारी तरफ ना आए, आप ना देखें, या जो भी नया आदमी बैठे हैं, जो भी 2-3-4 हैं, वो भी यही कहेंगे कि जी उधर ही रहें आप और इधर ना आए। तो फिर इनका काम तो हो गया खराब। इस सिचुएशन में फिर मरियम साहिबा वहां बैठ के जो फायरिंग वायरिंग करनी है, जो ड्रोन व्रोन चलाने हैं, जो रिमोट कंट्रोल करना है, वो वहां से ही करेंगी। और ये बड़ा एक इजी सोल्यूशन उनके लिए मिल गया कि 1 महीने के लिए बैठिए। 1 महीना तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आजकल के ज़माने में और इस तरह की सिचुएशन में 1 महीना इज लाइक 100 ईयर्स 100 ईयर्स के बाद आपको क्या पता कि क्या होगा पाकिस्तान में। यहाँ तो 100 दिन के बाद पता नहीं होता। तो इन्होंने पूरा महीना वहाँ बैठ गए और मजीद और भी बैठ सकते हैं। और वहाँ बैठ के जो अब तैयारी हो रही है और वो सारा कुछ हो रहा है, वो पूरा एक सोशल मीडिया टीम होगी और फिर बयान कौन देगा और ऑडियो वीडियोज जो है उस पर अभी हम बात करते हैं, ऑडियो वीडियोज कौन सी बनेंगी, कौन निकालेगा और क्या करेगा, ये सारा कुछ वहाँ होगा। तो ये अब लंदन हेडक्वार्टर है और ये आखिरी 1 ओवर या 2 ओवर की गेम है, जो कि मरियम साहिबा ने कहा है कि जी मैं पिच पे नहीं खड़ी होंगी, मैं पवेलियन में बैठ के लड़ाई लड़ूंगी। ये सर ये ऑडियो वीडियोस लीक्स का मौसम है और ये ऑडियो वीडियोस जो है ना, कभी इनकी निकल आती है, कभी उनकी निकल आती है, कभी बनाकर निकाल दी जाती है, कभी टोटे जोड़े जाते हैं। तो सर यही अब सियासत है पाकिस्तान की। हालांकि कानून और आइन के अगर ऐनक लगाकर आप देखें ना, तो इसकी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ये ऑडियो लीक्स जो है वो निकाली जा रही हैं। सर ये इमरान खान साहब की ना 3 ऑडियोज जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तूफान बरपा है कि मीर जाफर का नाम लिया गया, मीर सादिक का नाम लिया गया और फिर वो बता रहे हैं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। सर ये तो जलसों में उन्होंने सरेआम कहा, तो फिर इसकी क्या वैल्यू रहेगी कि बंद कमरों में भी बात कर रहे हैं। 22 करोड़ आवाम के सामने ये बात कही कि मीर जाफर मीर सादिक कौन है, साइफर कहां से आया, क्या बयानिया बनाना है। अब पार्टी लीडर अपनी काबीना के साथ बैठेगा, अपने नंबर 2 नंबर 3 के साथ बैठेगा, तो उसे फ्यूचर का लायमल नहीं देगा तो क्या देगा। तो ये क्यों इतना तूफान, और आपको लगता है कि ये नैरेटिव बनाने में और इसको इमरान खान को किसी किस्म का छोटा सा भी डेंट डाल सकेंगे उसकी सियासत को? नहीं, बिल्कुल, ये सिर्फ डे टू डे पॉलिटिक्स है, उनके पास कोई बात कहने के लिए है नहीं। असल में आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, एक तो सब लोगों ने नोट किया, मैंने भी सुना कि जी सिर्फ नून लीग के लोग बैठे थे, बाकी उनकी वो पीडीएम जो है ना वो अब गायब नजर आ रही है। मगर उन्होंने जो बातें की, उनसे सवाल पूछा जाए मशरिक का तो वो कहते हैं इमरान खान, उनसे सवाल पूछा जाए मगरिब का तो वो तो इमरान खान ने किया, वो कहते हैं वो फ्रॉडी है, अल्लाह की कसम फ्रॉडी है, खुदा की कसम। यार ये उनका अगर नैरेटिव है ये अगर उनके पास कहने के लिए रह गया है कि बस ये इमरान खान फ्रॉडी है,
अल्लाह की कसम फ्रॉडी है और बस वोट मुझे दे दो। और ये वो नहीं कहते कि जी मैंने क्या किया, उन्होंने हमने क्या डिलीवर किया क्या नहीं किया। वो कहते हैं सारी एक डार साहब कहते हैं इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, खुद ही अपने ही लोगों को कह रहे हैं हमने बेड़ा गर्क कर दिया, चलो जी। और बाकी यानी उनके पास कहने के तो ये ऑडियो वीडियोस की जो लीक्स जो है, ये मैं तो दुआ करता हूँ कि ये लीकिंग प्रोसेस जो है ये सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली रहे, कहीं और कहीं आगे ना बढ़े ये लीकिंग शीकिंग जो है, मगर खतरनाक भी हो सकती है वो, क्योंकि जान को सेहत को भी खतरा हो सकता है इस तरह की बातों से। तो वो बात ये है कि ये इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है और ये यही गेम करने में बहुत माहिर है। आज इमरान खान ने वैसे एक अच्छा काम किया, मैं तो उनकी टीम को वाकई मुबारक दूं। उन्होंने कहा जी ये हम बता देते हैं कि जी कैसे ये जाली वीडियो बनती है, और उन्होंने बना दी। उन्होंने ये भी बता दिया कि जी हम भी बना सकते हैं ये, और उन्होंने जो बनाई बड़ी जबरदस्त बनाई, वो बड़ी ठीक ठाक जाली वीडियो असली लग रही है। और वो जो सुनते हैं आप, नवाज शरीफ ने बेड़ा गर्क कर दिया और मैं नवाज शरीफ की ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं नवाज शरीफ हूँ और मैं नवाज शरीफ, वो अजीब और गरीब किस्म की वीडियो उन्होंने बनाई है और वो बड़ी मजे की है। उससे ये अंदाजा आप लगा लें कि जी ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का गेम बच्चा जो पार्टी करती है बैठ के, ये सारा का सारा ये मैटर नहीं करता, ये सब डाइवर्जनरी है, टैक्टिक्स है, ये अटेंशन डाइवर्ट करना, ये अपने कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई कहने को कुछ नहीं है। और इमरान खान साहब इस सारे एनआरओ से डाइवर्जन दिखाना चाहते हैं, सारी चीजें हैं। उन्होंने जो सारे केस खत्म कर लिए, ये कर दिया वो कर दिया, सब अपने आप को जो क्लियर कर दिया, उससे डाइवर्जन है। अपनी जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, उससे डाइवर्जन है। फ्लड में जो कुछ हुआ उससे डाइवर्जन है। सिंध में जो कुछ बेड़ा गर्क हो रहा है उससे डाइवर्जन है। और मतलब है कि ये इन्हीं पे टक टुक आप करते रहे और लोग एंजॉय करते रहे, बस ये मतलब एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम समझ लें आप इसको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मगर ये इसके अलावा और कर क्या सकते हैं? असल बात तो ये है कि जो अंदर बिहाइंड द सीन चीजें चल रही हैं, वो जब तक राइट नहीं होगी, सामने नहीं आती, इनके पास तो कुछ है नहीं। तो ये मैं इसको कोई अटेंशन नहीं देता। हाँ, एक एंटरटेनमेंट के लिए आप सुन लें कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, मगर आज इमरान खान ने वो सारा एंटरटेनमेंट का भी भांडा फोड़ दिया कि जी ये सब 2 नंबर काम होता है और ये हम भी करते हैं और सब करते हैं, तो इसको आप फिक्र ना करें। अच्छा सर, जरदारी साहब सीन से गायब हैं, खबरें ये आ रही थी कि वो बीमार हैं, और फिर एक ये भी हमने खबरें पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ही पढ़ी कि कोई शायद डॉक्टर्स की टीम बाहर से आई, उन्होंने उनका चेकअप भी किया, और फिर एक स्टेटमेंट जारी किया गया बिलावल जरदारी की तरफ से, और वो बिलावल कहते हैं कि उनकी सेहत पहले से बेहतर है और वो रिकवर कर रहे हैं। फिर डॉक्टर आसिम की भी स्टेटमेंट आई है। लेकिन सर कुछ और भी खबर है आपके पास, वो बताएं कि असल में खबर है क्या। और हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौकिफ जानना चाहेंगे, और उनको मैंने भी लिखा है, आप ने भी पूछा है, क्योंकि ये खबर अगर सही है तो इसका तो बहुत एक डीप इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे कि जरदारी साहब की बहुत खबरें आई और बहुत सारी ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई, लेकिन जो पीटीआई के सर्कल्स और बाकी जो पिछली गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी तरफ से एक, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि उसमें पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है या नहीं है, ये क्रेडिबल है, लेकिन उसमें बड़ी एक खतरनाक बात की गई है और वो पक्का भाई सोशल मीडिया पे वो चल भी रही है। और उसमें कहा गया कि जरदारी साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और उनको कुछ स्टेज 4 टाइप की चीज़ है या क्या है। और उसमें मैंने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि जी अगर फ़र्ज़ कीजिए, अगर ये है, अगर फ़र्ज़ कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, ये तो वही लोग बताएंगे, लेकिन अगर ये है तो ये वाकई सीरियस है। मगर मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि जी देखिए ये तो फैक्ट है कि जी दुबई से जहाज भेजा गया जिसका भी था, वो मलिक रियाज का था जिसका भी था, उसमें 2-3 स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और वो आके उन्होंने देखा और वो देखने के बाद वो चले गए और उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि जरदारी साहब को ले जाया जाए दुबई। तो उन्होंने कहा जी यही जो इनका इलाज हो रहा है यही ठीक है और इसको चलने दे आगे। अब इसके दोनों मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब ये हो सकता है कि जी वो ठीक है, उनकी तबीयत वो इम्प्रूव कर रहे हैं और वो ही विल बी बेटर, और ये कोई
तशवीश की बात नहीं है और ये ठीक हो जाएंगे और ही विल बी ऑलराइट। दूसरा, एक डॉक्टर्स की जो सर्कल में बात होती है, वो जब इस तरह का कोई स्पेशल टीम आती है, वो कहती है कि जी बस यही चलने दें और हम इनको मजीद आगे जाके अपना कोई इलाज नहीं करना चाहते, उसका एक और मतलब भी लिया जाता है। वो ये लिया जाता है कि जी ये बस यही है, इसी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, बस जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, अल्लाह हाफिज है। मतलब एक तरह से दे वॉश देयर हैंड्स कि जी आप दुआ करें और बस ये चल रहा है, जो इसी तरह आप इलाज करते रहे और यही ठीक है, दिस इज द बेस्ट। तो इसके दोनों मतलब हो सकते हैं, बट वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, लेकिन हम दुआ करते हैं कि जी वो ठीक हो। अब लोग गालियां, सोशल मीडिया पे गालियां भी लोग ये देते हैं कि जी आप दुआ क्यों करते हैं। हमने कहा यार अल्लाह का वास्ता है, खैर है, कोई बात नहीं। मैंने फिर एक ट्वीट भी, जी मैंने एक ट्वीट भी किया था। जी जी बिल्कुल, मैंने यही कहा था, मैंने कहा जी जरदारी साहब बीमार हैं, सबको पता है। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान के ये उनके लिए पाकिस्तान अच्छा की सियासत पे इसके असर जरूर पड़ेगा और खैर लोगों के दुआएं वसूल कर लें तो और कर लें अगर वो करना चाहते हैं तो। मगर ये कि पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा फर्क पड़ेगा और खासकर पीपल्स पार्टी की सियासत में, क्योंकि पीपल्स पार्टी में तो लगता है कि बिलावल से ना कोई संभाला जाएगा, बाकी तो कोई है नहीं वहां पे। आसफा वगैरह ये लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, तो ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी। और इमरान खान साहब ने भी पूरा अपना दावा करना है, जाके बोलना है सिंध पे, तो वो उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। तो लेट्स होप कि ही गेट्स बेटर, और या अल्लाह को जो भी मंजूर हो फिर देखेंगे।